एक जादुई लोटा मिला गया है बोल करके इनके द्वारा हमको 1 गुना पैसा का 15 गुना पैसा देने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ में जादुई कलश और जादुई कलश की चर्चा आज सर्वप्रमुख रहा। एक ऐसा चमत्कारी कलश जिससे धन की वर्षा होगी और इस कलश की चर्चा 5-7 जिलों तक फैली गई और इतना फैला कि इस कलश के जरिए जिन्होंने इस कलश को रखा था उन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए तक इससे सदस्य जोड़कर इकट्ठा कर लिए। कहा साहब ये चमत्कारी कलश है। इस कलश की विशेषता यह भी है कि चावल को अपनी ओर खींचता है। दर्शकों, आज छत्तीसगढ़ में यह जादुई कलश की चर्चा खासी चर्चा में रहा है और इस घटना में क्या क्या हुआ है हम विस्तार से बताएंगे। हम बताएंगे कि असल में सच्चाई क्या है और इस कलश के सदस्य बनने के बाद उनको क्या हुआ उनके साथ। तो पूरे वीडियो विस्तार से देखिएगा। आरपी ग्रुप, जिसका मतलब राइस पुलिंग, आरपी ग्रुप नामक एक कंपनी बनाया और उस कंपनी में बहुत सारे लोगों को काम पे रखा और उसके एजेंट गांव में जाते थे, लोगों को बोलते थे कि इस जादुई कलश को विदेशों में, दुबई में बात चल रही है और बेचने से अरबों खरबों रुपया आना है और अनुदान के तौर पे जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस जमा करेंगे उनको अनुदान के तौर पे 1 से 5 करोड़ रुपया तक दिया जाएगा। सर, जादुई कलश के नाम पर ये महेंद्र प्रताप नामक व्यक्ति ने एक प्लान किया और अपने अंडर में 4 लोगों को, मनीष और राजेंद्र और उपेंद्र सारथी, इन लोगों के साथ संगठित तौर पे एक प्लान करके गांव वालों को झांसे में लिया और उसने कहा कि कोरबा के मड़वा रानी के पास से उसे एक जादुई कलश मिली है जिसमें धन आकर्षित करने की क्षमता है। और ये घटना छत्तीसगढ़ की है और आज की सर्वाधिक चर्चा की घटना है। जादुई कलश नाम से आपको स्पष्ट होगा कि ऐसा चमत्कारी कलश, ये जादुई कलश कोरबा के मड़वा रानी क्षेत्र से प्राप्त किया गया और इसकी जादुई की चर्चा कम से कम 5 से 7 जिले में फैलाई गई, पहुंचाया गया। सरगुजा, जसपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, इस जैसे 5 से 7 जिले में इसकी चर्चा की गई। खूब प्रचार करा गया, बताया गया कि एक खास विशेष चमत्कारी कलश है और इस कलश के साथ में यह भी बताया शक्ति तो है ही है। दूसरी बात इसमें बताया कि इससे भारत सरकार जो है इस कलश को विदेश में जाके बेचेगी और इसकी कीमत विदेश के जो लेन देन खरीदी बिक्री होगा उसके हिसाब से करोड़ों की नहीं अरबों की है। अरबों की ये कलश है, जादुई चमत्कारी कलश, और इसकी चर्चा होने लगी। जिसने चर्चा करा उन्होंने एक बकायदा एक कंपनी खोली, नाम है उनका आरपी ग्रुप कंपनी। इसमें 6 लोग थे, हम वो नाम आपको बताते चलते हैं। इसमें राजेंद्र कुमार दिव्य, तुरेंद्र कुमार दिव्य, प्रकाश घृतलहरे, उपेंद्र सारथी, महेंद्र बहादुर ठाकुर और एक और अन्य नाम। तो दर्शकों, ये 7 लोगों ने आरपी ग्रुप नाम की कंपनी खोली और कलश से जो भी होगा, जो विदेश मार्केट में बेचा जाएगा, वो पैसा यही आएगा, ये लोगों को बताया गया। लोग इससे जुड़े और जुड़ने की इतनी कतार हो गई कि देखते देखते ये 5-7 जिला में फैल गया और हजारों की संख्या में इनके सदस्य बनना चाहा। इस ग्रुप के मुखिया ने, जो महेंद्र कुमार बताया जाना, और तमाम 6 ने कहा कि भाई ये जब विदेश में जाएगा, इसकी जब बिक्री होगी तो पूरा पैसा हमारे संस्था में आएंगे, आरपी ग्रुप कंपनी में आएंगे और इसका जो लाभ होगा वो उन्हीं को मिलेंगे जो इसका सदस्य बनेगा। और ये प्रचार करा गया। भोले भाले आदिवासी, भोले भाले लोग, वो सब जुड़ते चले गए। सालों जी तोड़ मेहनत करके काम करने वाला, इकट्ठा करने वाला पैसा तो लगाया ही है, बल्कि जमीन बेच दी, कर्ज ले लिया और लाभ कमाने के लिए सबने पैसा इसमें लगा दिया। जी सर, कलश का काम हुआ है बोलते थे, कोरबा जिला में भारत सरकार द्वारा डील हुआ है बोलते थे और हम लोग से पैसा लेते थे, फॉर्म भराया जाता था, आज मिलेगा कल मिलेगा बोल के दिनों दिन टालते थे। कम से कम 5 साल हो गया, अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला है। जी सर, इन्वॉल्व कितने हैं तो नहीं पता, लेकिन हम 4 लोग को जानते हैं और कितने भी हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे सदस्य हैं, 1000 की संख्या में, हर अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग जिले से हैं। 200 करोड़ से ऊपर ही है सभी लोग का मिलाए तो।
कोई 1 लाख, कोई 50,000, किसी का 2 लाख, 5 लाख, सबका अलग अलग है। क्या मांगे थे? तो सर हम लोग का पैसा वापस हो जाए, इनको सजा मिले, और जो ये लोग कर रहे हैं, मतलब जो काम किए हैं उनको जांच पड़ताल भी होना चाहिए। हमारा पैसा कहाँ दिए, किसको दिए, क्या किए। गांव घर से है सर, सब किसान गरीब लोग परेशान हैं। भरोसा में लेने के लिए बकायदा उनसे आईडी कार्ड लिया, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड लिया, फोटो लिया और केवाईसी की बात करी कि हम इसे अपडेट रखेंगे, वेरीफाई करेंगे। चिट्ठी रसीद भी कहीं कहीं देने की बात होती है और प्रूफ, वेल प्रूफ प्लान के तहत पूरा भरोसा में लिया है। लगभग 1000 लोग पूरे भरोसे में लिया और शुरू में ही ऐसे ही देखते देखते तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए पैसा उसमें सदस्य के नाम पे लिया। कहा गया कि प्राथमिक सदस्य ये एक प्रोसेस चार्ज है, सिक्योरिटी चार्ज है और इसीलिए पैसा आपसे लिया जा रहा है और बकायदा ये सब रसीद वगैरह है और ये आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी और तमाम खाते वगैरह सब उन्होंने रख लिया। फिर क्या था, मामला फैलते गया, सीमा पार गया मामला, समय बीतते गया। ये कंपनी की गठन 2021 में हुई थी और जादुई चमत्कार के रूप में महेंद्र ठाकुर जो है उन्होंने प्रचार करने लगा और इनके साथी के सैनिक। लेकिन 2021 में पत्थलगांव क्षेत्र की एक महिला अमृताबाई ने 7 सितंबर 2025 इसी महीने में पत्थलगांव थाना क्षेत्र में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। कहते साहब मुझसे वादा करा गया कि 25,000 आप दीजिए, आपको मुनाफा दिया जाएगा। विदेश की जो संपत्ति बेचेंगे तो जो जो सदस्य उन्हें कम से कम 1 करोड़ नहीं 5-5 करोड़ तक उनके खाते में हिस्से में आएगा, ये कहा गया। लेकिन मुझे मेरा असल ही नहीं दिया गया, सूद की तो बात ही छोड़ दीजिए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करी और छानबीन करी तो पुलिस को पता चला, पुलिस भी सुनकर, देखकर, समझकर हैरान हो गई कि 1 करोड़ 94 लाख रुपए शुरुआत में ही इतने धांधली करने का मामला सामने आया है। किसने करा? वो आरपी ग्रुप चमत्कार कलश के नाम पे शुरुआत में ही जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई, घटना दर्ज हुई, मामला और जांच करा तो प्राथमिक शुरुआत में ही लगभग 2 करोड़ 1,94,95 लाख रुपए के मड़वा रानी के पास से उसे एक जादुई कलश मिली जिसमें धन आकर्षित करने की क्षमता है और आरपी ग्रुप, जिसका मतलब राइस पुलिंग, आरपी ग्रुप नामक एक कंपनी बनाया और उस कंपनी में बहुत सारे लोगों को काम पे रखा और उसके एजेंट गांव में जाते थे, लोगों को बोलते थे कि इस जादुई कलश को विदेशों में, दुबई में बात चल रही है और बेचने से अरबों खरबों रुपया आना है और अनुदान के तौर पे जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस जमा करेंगे उनको अनुदान के तौर पे 1 से 5 करोड़ रुपया तक दिया जाएगा। इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को यहाँ पे बरगलाया गया और जो अनुमान है अभी तक 1000 से 1200 लोगों को इन लोगों ने इस अपने झांसे में लिया और 50 से 70,000 1 लाख रुपए तक की रकम धीरे धीरे लिया गया इनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे। और अभी तक हमारे थाने में जो एफआईआर हुआ है उसमें 1 करोड़ 94 लाख रुपए का आवेदन प्राप्त हुआ है और मेरा अनुमान है कि इसमें काफी बड़ी रकम लोगों से झांसे में रख के लिया गया है। 4 सोचिए इतना धांधला और इस तरीके से कैसे आस्था से जोड़कर जादुई कलश की बातें कह करके भरोसा दिला करके उनसे ये पैसा लूटा गया है। एक बातें आपको और स्पष्ट कर दें कि भरोसा कैसे देते थे, इसमें भरोसा देते थे कि विदेश में ये अरबों का रेट है, सरकार बेचेगी, सारे लीगल प्रोसेस है, कंपनी भी है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, बाकायदा आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक तमाम रहेंगे, वेरीफाई करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से बोल के झांसे में लिया गया और कर लिया करोड़ों की घपला, धोखा। फिलहाल पुलिस ने अमृताबाई के कहने पर और उसके बाद तमाम लोग जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराए हैं। 6 लोगों के नाम में केस दर्ज करा है जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार कर लिए और उन्होंने कबूला भी है। उस कबूलनामा में यह बताया गया कि महेंद्र कुमार ठाकुर जो है मेन खिलाड़ी है, इन्हीं ने बताया कि मड़वा रानी क्षेत्र से यह जादुई कलश प्राप्त हुआ है। देखिए, और ये गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बाहर है और इनके साथ एक और अन्य है, वो भी बाहर है। 4 को पकड़ के आगे भेज दिया की धाराएं लगा दी गई है। सोचिए, इसके पहले भी रायकोना के महाठग शिवा साहू बलौदा बाजार में करोड़ों का गुरुजी होकर के करोड़ों का घपला करना, वहां भी कंपनी बना के घपला करना, ठगने की बातें करना, और अब ये पत्थलगांव जसपुर के इलाका सामने आया। माने किस तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई को फर्जी तरीके से आस्था से जोड़ करके, भरोसे में लेकर के, बाकायदा वेल ट्रेंड प्लान करके लोगों को ठग रहे हैं और वो रफू चक्कर हो जा रहे हैं।
सरकार को इस पर नियम बनाना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसा कोई दोबारा करता है तो उनके साथ क्या होगा। गाढ़ी मेहनत की कमाई पैसे हैं। हम ये भी निवेदन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कोई आपको ज्यादा कमाने की लालच देते हैं तो आप सावधान हो जाइए। उसकी योजना को आप पता अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, उनकी नीयत कुछ और है, वो कुछ और आपसे चाहते हैं, इसलिए आपको लालच दे रहे हैं, बार बार आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपके सामने खड़े होने की छलावा कर रहे हैं, लेकिन असल बातें कुछ और है। दर्शकों, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय और छत्तीसगढ़ में पहली बार जादुई कलश की चर्चा गरमाई हुई है, लोगों को ठगने की चर्चा गरमाई हुई है। 1,95,00,000 लगभग 2 करोड़ की राशि प्राथमिक में ही ठगी गई, इसकी जानकारी मिली है और पता नहीं जब तक धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो कितने करोड़ की ठगी के मामले सामने आएंगे। और एक जिले नहीं बल्कि 4-5 जिले में इनके असर थे। सोचिए, इतना व्यापक स्तर पे ठगी का मामला छत्तीसगढ़ में फिर से दिखाई दे रहे हैं और ये पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे याद आ रहा है कि जादुई कलश की तरह एक पार्ट है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा में भी लाला झाऊलाल के मित्र बिलवासे मिश्र जी कैसे अंग्रेज को मूर्ख बनाते हैं। कहते हैं कि अकबर के जमाने का लोटा है और बहुत बेशकीमती है, ऐतिहासिक है, दूसरा नहीं है, सरकार इसे ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो इनकी रेट बहुत ज्यादा है और ऐसे बना के उसे बेच देते हैं 500 रुपए में, और उस समय का 500 बहुत ज्यादा है, मूर्ख बनाया जाता है। वैसे ही आज जनता के साथ हो रहा है जादुई कलश के नाम पर। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार और कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। मेरा विनम्र प्रणाम आप सभी स्वीकारें। राम राम, जय जोहार।